नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहताज क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम यूट्यूब पर लाइव साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज का जो सेशन होने वाला है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनसे रिलेटेड अच्छे मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आगामी आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो जल्दी से जुड़ जाइए और लिंक को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ ही देर में बस सेशन हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं, है ना, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। आज का जो सेशन आप देख पा रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लेने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, स्टार्ट करने वाले हम। हाँ, गुड आफ्टरनून कामिनी। जल्दी से जल्दी आप लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, वॉइस आ रही है। ओके, आप लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर पाएँ। आज का जो सेशन होने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन जो ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनके बारे में क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का जो है, क्या हो गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, व्हाट इज हार्मोन, है ना। हार्मोन क्या है आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हार्मोन के बारे में पूछा है, हार्मोन क्या होते हैं। फर्स्ट है ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव होता है वो है। बी ऑप्शन है एंजाइम है। सी ऑप्शन केमिकल मैसेंजर है, यानी कि रासायनिक संप्रेषक है। या डी ऑप्शन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, है ना, कार्बनिक यौगिक पदार्थ। बताइए जल्दी से कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज हार्मोन, है ना। हार्मोन क्या है इसके बारे में बताना है आपको। फर्स्ट ए ऑप्शन ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, ग्रंथीय स्राव है, या एंजाइम है, या केमिकल मैसेंजर है, या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। बताइए जल्दी से कमेंट करके। रेखा राकेश रावत सी बता रहे हैं केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। पायल मेघवाल सी बता रहे हैं। पूजा रानी सी बता रहे हैं। कामिनी ए बता रहे हैं। लवीना ए बोल रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, है ना। हार्मोन के बारे में पूछा है, आपको बताना है कि हार्मोन क्या होता है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन, एंजाइम, केमिकल मैसेंजर, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए हार्मोन जितनी भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन का सिक्रीशन करती है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन, है ना, नलिका विहीन। मतलब कि इनका जो स्राव होता है वो नलियों में, डक्ट में नहीं होता है, सीधा बॉडी में सिक्रीट कर दिया जाता है ना। पहली बात तो ये है। तो फिर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ग्लैंडुलर सिक्रीशन, है ना, ग्लैंड से सिक्रीशन होता है इनका, ये बात सही है, ठीक है, अभी तक तो ये सही है, ठीक है। फिर देखिए एंजाइम, एंजाइम जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है
बहिस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम का सिक्रीशन करती है, जैसे कि पसीने की ग्रंथि है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह है। तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर केमिकल मैसेंजर है ना, ये सही है ना। और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, ये भी सही है। बट देखो इन तीनों में से अगर देखें तो ये सी वाला जो है वो मोर करेक्ट है, केमिकल मैसेंजर है ना, ये वाला जो मोर करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आपको मोर करेक्ट ढूंढना होता है ना, तो यहाँ पे जो केमिकल मैसेंजर ये इसका मेन टास्क होता है, ठीक है, किसका, हार्मोन का, इसलिए मोर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। आपको बताना है हार्मोन, सॉरी फिरोमोन्स है ना, फिरोमोन्स के बारे में पूछा है। फिरोमोन्स इन इंसेक्ट आर सिक्रीट फ्रॉम, है ना, कीटों में जो फिरोमोन्स मुक्त होते हैं, ए एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, बी एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, या सी कॉर्पस एलाटा के द्वारा, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा। बताइए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फिरोमोन्स के बारे में पूछा है ना, फिरोमोन्स इंसेक्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कीटों में जो फिरोमोन्स होते हैं मुक्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, कॉर्पस अलाटा, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, है ना। बताइए। राकेश सेकंड का ए बता रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। कॉर्पस अलाटा बोल रहे हैं, उन्होंने चेंज कर दिया है। पूजा रानी सी बता रहे हैं। लवीना शर्मा सी बोल रहे हैं, कॉर्पस अलाटा। फिरोमोन्स के बारे में पूछा है ना, फिरोमोन्स कीटों में जो फिरोमोन्स मुक्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, कॉर्पस अलाटा, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कल्पना पाटीदार सी बता रहे हैं, पायल मेघवाल सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, एंडोक्राइन से रिलीज नहीं होता है ये। बी ऑप्शन है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, ये इसका राइट आंसर है, बी, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही कीटों में जो फिरोमोन्स होते हैं मुक्त होते हैं ना। कॉर्पस अलाटा आप जो बता रहे हो वो तो क्या है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इंसेक्ट में होती है ना, इंसेक्ट में होती है। और ये क्या करती है, मेटामॉर्फोसिस करवाती है, मेटामॉर्फोसिस करवाती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि जो इंसेक्ट की जो लार्वा या प्यूपा वाली जो स्टेज होती है उसको किसमें, जुवेनाइल या फिर एडल्ट में चेंज करती है, इसलिए इसको जुवेनाइल हार्मोन भी बोलते हैं, ग्लैंड भी बोलते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड। और मेटामॉर्फोसिस का काम करवाती है, और डाइजेस्टिव तो पता ही है आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का। आपको बताना है, विषम ढूंढना है ना, विषम पदार्थ को छांटिए, है फाइंड ओड वन, है ना। इसमें से कौन सा अलग है ना, थायरोक्सिन, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, या टाइलिन, या एस्ट्राडायोल, है ना। बताइए थर्ड क्वेश्चन, आपको इसमें से विषम ढूंढना है, कौन सा असमान है ना। तीन तो एक ही कैटेगरी में आएगी, या चौथा एक है जो अलग कैटेगरी वाला है, थायरोक्सिन, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, टाइलिन, या एस्ट्राडायोल, है ना। इसमें पी साइलेंट होता है, टाइलिन बोलते हैं, पटाइलिन नहीं बोलते हैं ना। चलिए बताइए बताइए इसका आंसर। थर्ड का राकेश सी बता रहे हैं, टाइलिन बोल रहे हैं। लवीना शर्मा सी बता रहे हैं, पायल मेघवाल सी बोल रहे हैं। पूजा रानी डी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप।
पायल मेघवाल डी बता रहे हैं, है ना। ओड वन ढूंढना है, इसमें से विषम कौन सा है। तीन तो एक ही कैटेगरी में रखे जाएंगे, एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग कैटेगरी वाला है ना, वो आपको इसमें से छांटना है। बताइए, फर्स्ट थायरोक्सिन, एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, टाइलिन या एस्ट्राडायोल। चलिए देखते हैं इसमें से। फर्स्ट देखिए थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है, हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी एक हार्मोन है जो एडिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है ना, एडिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। फिर देखिए टाइलिन जो क्या है, एंजाइम है, हार्मोन नहीं है, ये एंजाइम है। और इसमें तीन ग्लैंड होती है ना, तीन ग्लैंड जो होती है वो इसको सिक्रीट करती है, ठीक है। इसके नाम देखते हैं बाद में। और एस्ट्राडायोल क्या है, ये भी हार्मोन है ना, फीमेल हार्मोन है, यह फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है। प्लेसेंटा जो होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में प्लेसेंटा जो थैली होती है ना, जिसमें भ्रूण होता है, वो सिक्रीट करती है ना, प्लेसेंटा सिक्रीट करती है। तो ये तीन तो हार्मोन हो गए, फर्स्ट वाला, बी वाला और डी वाला, तो सी बचा है ना, ये एंजाइम है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइलिन जो होता है वो इसको सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं ना, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तीन ग्लैंड होती है, एक तो होती है हमारे कान के जस्ट नीचे होती है, इसको बोलते हैं पेरोटिड ग्लैंड। कान के, ऐसे याद रखो, कान के नीचे पेरोट है ना, तो पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी होती है जो ये नीचे वाली हड्डी होती है, चेहरे में, पूरे चेहरे में एक ही बोन मूवेबल होती है, ये नीचे वाली है ना, इसको बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल में एक ग्लैंड होती है मैंडिबुलर, कौन सी होती है, मैंडिबुलर, ठीक है। और तीसरी जो हमारे जो जीभ होती है ना, टंग के जस्ट नीचे होती है, उसको बोलते हैं सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, है ना। तो ये तीनों ग्लैंड सिक्रेशन करती है सलाइवरी अमाइलेज का, है ना, इसी को बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। चलिए, और ये ग्लैंड के एक्सोक्राइन होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बने रहिए ऐसे ही। फोर्थ क्वेश्चन है ना आज के लाइव का, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल हार्मोन, है ना, कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है। इसमें से चार दे रखे हैं, चार में से आपको बताना कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सूचना संप्रेषण, है ना, इंफॉर्मेशन को भेजना, कैरी करना, है ना। बी ऑप्शन है कम मात्रा में स्राव, सिक्रेट लो अमाउंट, ठीक है। सी ऑप्शन है शॉर्ट लाइफ स्पेन, छोटा जीवन काल, या डी है प्रोटीन इन नेचर, है ना। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो किसका प्रॉपर्टी नहीं है, हार्मोन की प्रॉपर्टी नहीं है, सारे हार्मोन की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बताइए, फोर्थ का आंसर आपको देना है। कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है ना, इसमें से कौन सा हार्मोन पे अप्लाई नहीं होता है, आपको ये बताना है। सूचना संप्रेषण करना क्या हार्मोन का ये टास्क होता है, नहीं वाला ढूंढना है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, कौन सा नहीं है वो ढूंढना है आपको। इंफॉर्मेशन कैरी करना, कम मात्रा में स्राव, या छोटा जीवन काल, या प्रोटीन इन नेचर। बताइए, फोर्थ का आंसर लवीना का कमेंट आ गया है, डी बता रहे हो, प्रोटीन इन नेचर। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। पायल मेघवाल बी बता रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं कम मात्रा में स्राव, है ना। बताइए जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हम। कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है ना, हार्मोन पे अप्लाई नहीं होता है, कौन सा जो है, सूचना संप्रेषण, कम मात्रा में स्राव, या छोटा जीवन काल, या प्रोटीन नेचर, ठीक है, प्रोटीन की प्रकृति। कामिनी डी बता रहे हैं, राकेश भी डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सूचना संप्रेषण, है ना, सूचनाओं को भेजना, है ना। अभी देखा था केमिकल जो मैसेंजर होता है, तो सूचना तो भेजेगा ही, ये वाला सही है। फिर सिक्रीशन इज लो अमाउंट, लो अमाउंट में सिक्रीट होता है हार्मोन, ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना। फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है ना, छोटा जीवन काल होता है, ये बात भी सही है। प्रोटीन इन नेचर, है ना, कुछ हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन सारे, यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है ऑल हार्मोन, ऑल,
ऑल हार्मोन प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं, कुछ प्रोटीन वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। इसलिए ये वाला जो होता है रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, है ना, कौन सा कथन गलत नहीं है, इसमें राइट वाला ढूंढना है, गलत नहीं मतलब आपको कौन सा करेक्ट है, इसमें से एक ही सेंटेंस करेक्ट है वो आपको ढूंढना है। फर्स्ट देखिए, थायराइड के हार्मोन उपापचय को उद्दीपित करते हैं ना, थायराइड हार्मोन जो उपापचय मेटाबॉलिज्म को उद्दीपित करते हैं, ये बात सही है रॉन्ग है, देखिए। फिर बी वाला है, अंडाशय के हार्मोन गर्भाशय संकुचन को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन, आंत्र के हार्मोन हृदय को उद्दीपित करते हैं, है ना, हार्मोन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होते हैं वो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। फिर डी ऑप्शन देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस इन एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हार्ट बीट, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन होते हैं वो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करते हैं। बताइए, फिफ्थ का अच्छा क्वेश्चन है। सम हार्मोन फैटी नेचर, हाँ राकेश बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कुछ हार्मोन फैटी नेचर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, इसलिए फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ का बताइए। पूजा सी बता रहे हैं इसका। राकेश ए बोल रहे हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फिफ्थ का आंसर आपको देना है, इसमें आपको करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है ना। चलिए देखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो बता रखा है, हार्मोन प्रोड्यूस इन थायराइड स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म, है ना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को उद्दीपित करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, अंडाशय के हार्मोन गर्भाशय संकुचन को प्रभावित करते हैं, नहीं ये बात गलत होगी, क्योंकि यूटेराइन गर्भाशय को संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में आता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय का संकुचन करता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है, ब्रेन से रिलीज होता है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो हार्ट को उद्दीपित करता नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन जो रिलीज होता है वो तो डाइजेशन में रोल प्ले करता है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्ट बीट, नहीं ये भी गलत है ना, तो एक ही है राइट, इसमें ए वाला ऑप्शन जो होता है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हॉर्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट, है ना, निम्न में से किस जीव में सामान्यतः हार्मोन की अनुपस्थित होते हैं, है ना, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हार्मोन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, मंकी, कैट, कॉकरोच, बैक्टीरिया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिक्स क्वेश्चन बताइए। पोस्टीरियर, राकेश बता रहे हैं, हाँ राकेश बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए अब बताइए, सिक्स का बताइए, राकेश डी बता रहे हैं, बैक्टीरिया बोल रहे हैं, पूजा रानी सी कॉकरोच बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बता रहे हैं।
कामिनी डी बोल रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। आपको बताना हार्मोन, इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हार्मोन नहीं होते हैं ना, हार्मोन एब्सेंट होते हैं, मंकी, कैट, कॉकरोच या बैक्टीरिया, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए मंकी है ना, मंकी किस में आता है? मंकी, मंकी मेमेलिया में आ जाएगा, ठीक है। केट जो है वो भी मेमेलिया में आ जाएगा, और कॉकरोच किसमें? इंसेक्टा है ना, ऑर्थोपोड में आ जाएगा। तो ये तीनों जो कैटेगरी है वो तो क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म की है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म की है। और डी जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। प्रोटोजोआ क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो ऑर्गन है, सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है ना, बॉडी इतनी डेवलप नहीं होती है। अब इसमें डेवलप ही नहीं है, इसमें ग्लैंड ही नहीं है, तो फिर हार्मोन तो होंगे ही नहीं, तो इसमें सिर्फ एंजाइम सिक्रीट होते हैं बैक्टीरिया में, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए ऑलमोस्ट सबका सही है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए। कॉमन मेथड बताना है आप। ये क्वेश्चन कल वाला आ गया क्या? बताइए। कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, है ना, अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? रीजनरेशन, बडिंग, आर्कियोसाइट्स या जेमुलेशन, है ना। ये कल वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने कल की क्लास ली तो इजीली आप बता पाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सामान्य विधि कौन सी है? पूजा रानी बी बता रहे हैं, राकेश रावत बी बोल रहे हैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन बी है ना, बी है, कल अपन देख चुके हैं इसका, बडिंग है ना, हाइड्रा में होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 8th क्वेश्चन। टर्म हार्मोन वॉज कॉइंड बाय, है ना, शब्द हार्मोन किसने दिया? आपको बताना है हार्मोन शब्द किसने दिया। WM बेलिस ने दिया, EH स्केलिल ने दिया, या EH स्टार्लिंग, या GW हैरिस, है ना। 8th क्वेश्चन बताइए, हार्मोन वर्ड जो है वो किसने दिया है? हार्मोन वर्ड किसने दिया है आपको बताना, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है? WM बेलिस, EH शेली, या EH स्टार्लिंग, या GW हैरिस। 8th का बताइए। कामिनी 8th का सी बता रहे हैं, स्टार्लिंग बोल रहे हैं, पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, राकेश सी बोल रहे हैं, पूजा सी बता रहे हैं, जोसा जोत्सना मीना सी बोल रहे हैं। हार्मोन वर्ड किसने दिया है ना, आपको बताना है हार्मोन वर्ड किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया? WM बेलिस, EH शेली, EH स्टार्लिंग, या GW हैरिस। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर सी है ना, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। स्टार्लिंग ने दिया है ना, स्टार्लिंग जो है इसका राइट आंसर है। चलिए वेरी गुड। देखते हैं 9th क्वेश्चन, है ना, आज के सेशन का 9th क्वेश्चन देखिए। बताइए, शरीर के समन्वय तंत्र है ना, बॉडी कोऑर्डिनेशन इज एग्जिबिटेड बाय, है ना, शरीर में जो समन्वय जो बना रहता है वो किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या एंडोक्राइन सिस्टम, या नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। शरीर में जो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कौन से तंत्र या कौन से सिस्टम से होता है? बताइए जल्दी से। 9th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। लवीना, हाँ लवीना सही है आपका, ऑलमोस्ट सबका 8th क्वेश्चन सबका सही है। बताइए अब 9th पे आ जाइए जल्दी से। बॉडी कोऑर्डिनेशन जो होता है, सब शरीर के समन्वय तंत्र कौन से कहे जाते हैं या कौन कहा जाता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बोला जाता है, नर्वस सिस्टम को बोला जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम को बोला जाता है, या दोनों, नर्वस एंड एंडोक्राइन?
राकेश डी बता रहे हैं, पूजा डी बोल रहे हैं। कामिनी डी बता रहे हैं, लवीना शर्मा डी बोल रहे हैं, उदयपुर ट्राइबल ऑफिशियल डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बोल रहे हैं, ज्योत्सना डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दे रखा है ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसमें हार्ट और अपने ब्लड कैपिलरीज आती है। तो ये क्या करती है, ये पूरे ब्लड का सर्कुलेशन करती है ना, ब्लड सर्कुलेशन करती है, और रेस्पिरेशन में भी, रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ना। चलिए फिर देखते हैं तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होती है, नर्व्स होती है ना, अलग अलग जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व जैसे 12 जोड़ी होती है, और स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होती है, ठीक है। फिर देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं उसमें ग्लैंड्स होती है, रिलीज करती है। बट अगर बात करें कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की, मतलब कि बॉडी में जितने भी जो टास्क कर रहे हैं, चाहे हम सोच रहे हैं, गा रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों तंत्र जो मिलके ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें नर्वस में सारी जो अपने नर्व्स आ जाएगी, और इसमें हॉर्मोन्स आ जाएगा, है ना, केमिकल मैसेंजर भेज रहे हैं, और ये दोनों साथ मिलके काम करता है ना, कोऑर्डिनेशन, बॉडी पूरी तरह कोऑर्डिनेट, बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। सबका राइट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। चलिए 10th क्वेश्चन, वह दशा जिसमें कुछ हार्मोन एक साथ शरीर की किसी क्रिया का नियंत्रण करते हैं वह कहलाती है ना। कुछ हार्मोन जो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, उससे कोई इफेक्ट आ रहा है, ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म, फैक्टर हाइपोथेसिस, फीडबैक मैकेनिज्म, या सिनर्जिज्म। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टेंथ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, द कंडीशन व्हेन सम हार्मोन वर्क टुगेदर, ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ हार्मोन साथ मिलके काम करते हैं ना, ऐसी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, एंटागोनिज्म, फैक्टर हाइपोथेसिस, या फीडबैक मैकेनिज्म, या सिनर्जिज्म। बताइए। लवीना शर्मा डी बता रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट कमेंट करते जाइए। चलिए, कामिनी भी डी बता रहे हैं, पूजा रानी सी बता रहे हैं, ज्योत्सना डी बता रहे हैं। राकेश सी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए। आपको बताना है कि ऐसी दशा जिसमें कुछ हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना, किसी प्रोसेस में, उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म, फैक्टर हाइपोथेसिस, फीडबैक मैकेनिज्म, या सिनर्जिज्म। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा एंटागोनिज्म, है ना, ये नहीं होता है ना। एंटागोनिज्म का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर या हार्मोन या एंजाइम एक साथ मिलके काम करते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है। और मतलब कि जो इसका जो आंसर है सिनर्जिज्म, इसका जस्ट अपोजिट ये है एंटागोनिज्म। जब दो या दो से ज़्यादा हार्मोन या फैक्टर साथ मिलके काम करते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है ये एंटागोनिज्म, ठीक है। और फैक्टर हाइपोथेसिस का मतलब जब अपन किसी पर्टिकुलर फैक्टर की कोई स्पेसिफिक स्टडी करते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर हाइपोथेसिस।
फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो हार्मोन के लिए होता है। जैसे कि कोई ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रही है और उस हार्मोन का सिक्रीशन हो गया है और अब उसको रोकना है ना, कि वो ज़्यादा सिक्रीशन नहीं हो, तो वहाँ पे क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म भेजा जाता है कि भाई अब ग्लैंड को बोला जाता है बॉडी के द्वारा कि भाई रोक दो, अब है नेगेटिव फीडबैक उसको भेजा जाता है ना, और जब जरूरत होती है तब उसको पॉजिटिव फीडबैक भेजा जाता है। ठीक है, तो ये तो ग्लैंड में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, बताइए 11 क्वेश्चन, निम्न में से चौथे स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है ना। त्वचा का रंग गहरा, ठीक है, त्वचा का रंग गहरा वो एमएसएच के कारण होता है। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और त्वचा का रंग हल्का होना, हल्का किसके कारण होता है, एडीएच के कारण, मिक्सोडर्मा के कारण, मिक्सोडेमा के कारण, या मेलेटोनिन के कारण, या एफएसएच के कारण, बताइए। 11 का आंसर आपको बताना है। त्वचा का रंग गहरा होता है जो एमएसएच के कारण, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो त्वचा का रंग हल्का किसके कारण होगा, एडीएच, मिक्सोडेमा, मेलेटोनिन, या एफएसएच, बताइए। आज के सेशन का 11 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि त्वचा का जो रंग हल्का होता है ना वो किसके कारण होता है। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। राकेश सी बता रहे हैं, मेलेटोनिन बोल रहे हैं, ज्योत्सना सी बता रहे हैं, पूजा रानी सी बोल रहे हैं, पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, कामिनी भी सी बता रहे हैं। लवीना शर्मा सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एडीएच दे रखा है, एडीएच हार्मोन की वजह से नहीं होता है। मिक्सोडर्मा एक कंडीशन होती है जिसमें थायराइड जो हार्मोन है ना, थायरोक्सिन ग्लैंड कम रिलीज करती है, तो उसको वो कंडीशन होती है, मिक्सोडिमा बोलते हैं उसको। तो ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग हो गया। मेलेटोनिन है ना, मेलेटोनिन राइट है ना। मेलेटोनिन के कारण क्या होता है, त्वचा का रंग गहरा होता है। ठीक है, सॉरी, त्वचा का रंग हल्का होगा। ठीक है, गहरा तो एमएसएच के कारण होता है, हल्का जो होता है वो मेलेटोनिन के कारण होता है। ठीक है, एफएचएस तो फीमेल हार्मोन है ना, एफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। एंडोक्राइनोलॉजी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लॉजिक। लॉजी किसी के भी आगे लगे, लॉजी का मतलब स्टडी है ना, वो ब्रांच पर्टिकुलर साइंस की जो होती है। तो आपको बताना है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं ना, इस ब्रांच या इस विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, विटेकर, एंथोविन, या पास्चर, या थॉमस एडिसन, बताइए जल्दी से। 12th का आंसर आपको देना है। हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। राकेश डी बता रहे हैं, थॉमस एडिसन बोल रहे हैं, ज्योत्सना डी बता रहे हैं, कामिनी डी बोल रहे हैं, पूजा डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बोल रहे हैं, लवीना डी बता रहे हैं।
फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है ना, अंतःस्रावी विज्ञान जो है उसके पितामह कौन है ना, अंतः एंडोक्राइन ग्लैंड की जो स्टडी करी जाती है साइंस की जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इसके पिता किसको बोलते हैं? विटेकर, एंथोविन, पास्चर या थॉमस एडिसन? बताइए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट विटेकर दे रखा है, विटेकर नहीं है ना। विटेकर ने क्या है, विटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी है ना, 5 किंगडम, आपको पता ही होगा। किंगडम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन्होंने दिया है विटेकर ने, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। सी पास्चर, पास्चर नहीं, ये तो माइक्रोबायोलॉजी के पितामह बोला जाता है ना, माइक्रोबायोलॉजी के पितामह, ठीक है। इन्होंने जर्म थ्योरी भी दी है ना, जर्म थ्योरी, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर एंथोविन नहीं, एंथोविन भी रॉन्ग है। राइट जो हो जाएगा थॉमस एडिसन है ना, ये करेक्ट है। एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, थॉमस एडिसन एक जो बल्ब वाले हैं ना, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो ये वाले हैं। इसमें ए आएगा, ये तो अपने बायो वाले, और ये बल्ब वाले जो है ई आएगा इसमें। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है ना, बल्ब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है ना। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिलेटेड विद है ना, आपको बताना फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बताइए जल्दी से। पुनर्निर्वेशन नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित है बाइल सिक्रीशन से, यानी कि पित्त के स्रावण से, एसियल सिक्रीशन से, या हार्मोनल सिक्रीशन से, या हेरिंग ब्रूर रिफ्लेक्स से है ना, हेरिंग ब्रूर रिफ्लेक्स से। बताइए 13 का आंसर आपको बताना है। फीडबैक मैंने मैकेनिज्म अभी तक की अगर आपने क्लास ध्यान से ली है तो मैंने इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, तो आप इजीली बता पाएंगे अगर ध्यान से अगर सुन रहे हो, है ना। बताइए जल्दी से। 13 का आंसर आपको देना है। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बाइल सिक्रीशन, एसियल सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन, हेरिंग ब्रूर रिफ्लेक्स। राकेश सी बता रहे हैं, लवीना सी बोल रहे हैं। कामिनी सी बता रहे हैं। पायल मेघवाल सी बता रहे हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की बात करी जा रही है ना, फीडबैक मैकेनिज्म है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म किससे संबंधित है, बताइए। चलिए सिंपल है, वैसे बता ही दिया है ना। फीडबैक मैकेनिज्म जो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो सी है ना, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। हार्मोनल जो सिक्रीशन होता है ना, जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी उसमें रिएक्ट करती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अगर जब जरूरत होती है तो पॉजिटिव फीडबैक भेजा जाता है, और जब जरूरत से ज़्यादा जो हार्मोन सिक्रीज कर दिया जाता है तब नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, हार्मोनल सिक्रीशन। चलिए वेरी गुड, बने रहिए ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए 14 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट सिक्रीट हार्मोन है ना, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं हार्मोन का स्रावण नहीं करती, हार्मोन का स्रावण नहीं करती, ये वाला बताना आपको। कुफर सेल, लेडिंग सेल, ल्यूटिन सेल, या पेरा फॉलिकल सेल है ना। बताइए कौन सी इसमें सेल है वो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर रही है, नहीं करती है, सॉरी। बताइए। कौन सी कोशिका हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करती है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है जल्दी से। राकेश ए बता रहे हैं, कुफर सेल बोल रहे हैं। लवीना ए बता रहे हैं, पायल मेघवाल ए बोल रहे हैं, राकेश इन लीवर, हाँ ठीक है, कुफर सेल लीवर में होती है, सही बात है राकेश, वेरी गुड।
कामिनी ए बता रहे हैं, ज्योत्सना ए बता रहे हैं, फेगोसाइटोसिस, हाँ बिल्कुल सही बात है राकेश, कुफर सेल लीवर में होती है और फेगोसाइटोसिस का काम करती है। बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो देखा है वो है कुफर सेल, है ना। कुफर सेल जो होती है वो लीवर में होती है, लीवर में होती है और ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है ना, फेगोसाइटोसिस का काम करती है, ठीक है। फिर लेडिंग सेल जो होती है इसको इंटर स्टिशियल सेल भी बोलते हैं, स्टिशियल सेल भी बोलते हैं, और ये किस में होती है, टेस्टिस में होती है, टेस्टिस में होती है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। ल्यूटीन सेल जो होती है वो ओवरी में, जो ओवुलेशन होने के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और पेराफोलिकुलर जो सेल होती है थायराइड में, है ना, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन, ठीक है, जो कैल्शियम को बैलेंस करता है, ठीक है, ब्लड में। तो देखिए फर्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुफर सेल जो होती है कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती, ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रोसेस होती है, समझिए, एंडोसाइटोसिस, है ना, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं, पिनोसाइटोसिस, है ना, और फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या, जो सेल एक कोशिकीय जीवों में और अपने जो बॉडी में जो सेल्स होती है ना उसमें ये प्रोसेस होती है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में होती है या कुफर सेल है, इस टाइप की जो सेल्स होती है उसमें ये प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस की। अब एंडोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनो से याद रखो पीना, पिनो से याद रखो पीना, पीते किसको, लिक्विड जो होता है उसको पीते हैं ना। तो जब लिक्विड मटेरियल को सेल अपने अंदर एनगल्फ करेगी ना, देखो एंडोसाइटोसिस को समझ लो, एंडो का मतलब अंदर लेना, साइटोसिस मतलब सेल के द्वारा, जैसे ये सेल है और बाहर ये कोई पैथोजन है, कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो बॉडी के लिए हानिकारक है ना, या इसकी जरूरत नहीं है, तो बॉडी सेल क्या करेगी, इसको अंदर की तरफ ले लेगी, ऐसे ऐसे करके इसको अंदर ले लेगी और फाइनली ये ब्लॉक हो जाएगी पूरा अंदर आके, फिर इसको डाइजेस्ट करके पूरी तरह खत्म कर देगी। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये दो टाइप की होती है, अगर वो ये मटेरियल अगर लिक्विड है तो वो पिनोसाइटोसिस बोल देंगे, और यही मटेरियल अगर पैथोजन या बाहर से जो मटेरियल सेल के द्वारा लिया जा रहा है वो सॉलिड है ना, तो उसको बोल देंगे फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, पिनो और फेगो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, है ना, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन ग्रंथि नहीं है, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रिनल और किडनी, है ना, इनमें से कौन सी ग्लैंड नहीं है, बताइए जल्दी से। पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रिनल या किडनी, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इसमें से कौन ग्रंथि नहीं है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। राकेश डी बता रहे किडनी, ठीक है, पायल डी बता रहे, लवीना डी बता रहे हैं, कामिनी डी बता रहे हैं, सुगना डी बोल रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप।
सुगना किडनी बोल रहे हैं, ठीक है। राकेश थैंक यू बोल रहे हैं जी। राकेश बिल्कुल वेलकम, ऐसे बने रहिए आप। आगे वाले ये जितने भी जो सेशन हम ले रहे हैं, आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, है ना, तो सारे एग्ज़ाम के हिसाब से आपके ये जो सेशन हो रहे हैं वो लाभदायक होने वाले हैं, तो आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू राकेश। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज ग्लैंड से तो हार्मोन रिलीज होते ही है ना, आपको पता होगा, इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकागोन हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है ना, ये कंट्रोल करता है और ये बढ़ाएगा ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करती है, जैसे एफएसएच है, एफएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन, है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो भी एड्रिनलिन हार्मोन, है ना, बहुत सारे हार्मोन, ये कोर्टिसोल, है ना, ये वगैरह ये रिलीज करती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर किडनी जो होती है, किडनी ब्लड यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है ना, किडनी ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, बट कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज नहीं करता है। ये ध्यान रखना, किडनी के ऊपर की साइड, जैसे किडनी ये होती है ना, किडनी के ऊपर ही ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एपीरीनल भी बोलते हैं। मैंने एक वर्ड बताया था आपको, रीनल वर्ड। रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है? किडनी से। रीनल वर्ड बराबर किडनी, है ना, किडनी से रिलेटेड है, इसलिए किडनी के जस्ट ऊपर की साइड पे ये ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है एपीरीनल, एपीरीनल, है ना। एपी का मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का तो डी हो जाएगा, किडनी, है ना। चलिए ऐसे ही आप बने रहिए, लाइव सेशन आते रहेंगे और आपके लिए जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसके लिए आप बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और जो भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मैसेज वगैरह आपको मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर दीजिए। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं कल, इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।